हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस बार के लॉकअप का जो थीम रखा गया है कि भाई जो तुम्हारा सीक्रेट है उसको रिवील करो और तुम अपनी लाइफलाइन जो है ऑन करते जाओ। सीक्रेट एक पारिवारिक में परिवार में जो सीक्रेट होते हैं उन्हें आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना पड़ेगा। और ऐसे कई सीक्रेट जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सीक्रेट जो रिवील हो रहे हैं, क्या जनता उससे एंटरटेन हो रही है? अब मान लीजिए कि किसी का हमें सीक्रेट पता चल जाता है, जैसे राम कपूर का सीक्रेट पता चला। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता जो राम कपूर ने कहा, अच्छा नहीं लगता। और शिल्पा ने भी कहा अपना सीक्रेट। अब हमने वो जान लिया, तो क्या हम राम के लिए अब सिंपत्ति महसूस करें? क्या हम शिल्पा के लिए सिंपत्ति महसूस करें, कुछ अच्छा मानने लग जाएं शिल्पा को? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। सबका भाई अपना अपना सीक्रेट होता है, सबकी लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी परिवार में रहता है, जो खाने कमाने के लायक है, भाई उसकी अपनी ऐसी ऐसी स्ट्रगल भरी स्टोरी होगी ना कि आप अगर 100 बंदों की स्टोरियां सुनोगे तो 100 100 बार आपको रोना पड़ेगा। सबकी स्टोरी में प्रॉब्लम है। अब जिसकी आपके सामने आ जाती है स्टोरी, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत दुखी है भाई, इसके साथ तो बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ में भी देखिए आपने क्या क्या झेला होगा, आपके कितने सीक्रेट रहे होंगे और आपने दिल में दबा के रखी हैं वो चीज़ें। उसके बारे में सोचो, जो आपको धोखा दे के चली गई और बिना बताए आपको समझ ही नहीं आया कि वो उसने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा क्या था उसमें जो कि ये सारी चीज़ें, कितनी टेंशन होती है आजकल के लड़कों लड़के और लड़कियों को। तो मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ। आपको लगता है कि उनकी स्टोरी बड़ी है? नहीं, आपकी भी स्टोरी बड़ी ही है, जो आप अपना सीक्रेट दबा के बैठे हैं। तो ये मत सोचो इन लोगों के बारे में कि ओहो जी सीक्रेट बता दिया अब राम ने, अब तो जी वो बहुत ही हमारी नज़रों में उठ गया है, वो तो महान हो गया है। नहीं यार, ये राम अपनी ना इज्जत, ये कपूर जो है, कपूर अपनी इज्जत नहीं बना पाएगा भाई, जैसी ये इसकी हरकतें हैं। ठीक है, ये जितनी गंदी गालियां आज के एपिसोड में इसने दी हैं, सोचिए, लड़कियों के सामने नंगी गालियां दे रहा है। इसको क्या मजा आ रहा है भाई? वहां लड़के हैं, लड़कियां हैं, जवान जवान 20 25 साल के नौजवान है वहां पे। उनके मुंह से मैंने अभी तक कोई गंदी गाली नहीं सुनी, लेकिन ये 52 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति गालियां दे रहा है। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है इससे। और इसीलिए मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, कोई भी बात मैं इससे कनेक्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये बिल्डअप करता है सारी चीजें और लास्ट में तिल्ली मार देता है, गाली निकालता है अपने मुंह से। सोचो कि क्या इसका अपने ऊपर कंट्रोल है? ये गालियां निकाल रहा है अपने मुंह से, अपने ऊपर इसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और जानबूझ के भाई, जानबूझ के, इतना एम्बेरसिंग फील होता है भाई। और सोचो कि यार क्या बंदा है ये। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में मेरे परिवार में पता है, मेरी वाइफ को पता है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, इतनी गर्लफ्रेंड। भाई ये प्राउड करने वाली बात है क्या? ये प्राउड करने वाली बात है कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? जिस जिस लड़की से तू मिला उनसे भी पूछ लेता कि उसने कितने तेरे जैसे बॉयफ्रेंड बनाए होंगे। लड़कियां तो कभी नहीं बोलती, प्राउड फील नहीं करती कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जबकि तेरे से ज्यादा लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं और फिर भी वो प्राउड फील नहीं करती। तुझे बहुत प्राउड फील, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि इस उम्र में भी ये सोच रहा होगा कि यहां से भी मैं खाली हाथ ना जाऊं, कोई तो हो मेरी साइड चिक जो बन जाए, पेमला बन जाए, चाहे शिल्पा बन जाए, क्योंकि ये लगभग उस उम्र में जा रही हैं धीरे धीरे करके।
ये सोच रहा है कि कुछ तो हो यहाँ पे भी, अब ना हो तो अपने जो बात करता है ये उसी से मजे ले रहा है। होता है ना कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती या फिर वाइफ नहीं होती उसकी, तो वो ऐसे ही मजे ही ले लेता है कि चलो बातों से ही मजे ले लिए जाएं। क्या है यार। चलिए खैर, मैं राम के बारे में बात करके आपका और मेरा कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। बात हम करेंगे शिवांगी एंड हर्षद की। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये कहानी हो चुकी है। हर्षद के आने के बाद खुशी तो दिखी, हाँ, हर्षद के आने के बाद शिवांगी के चेहरे पे खुशी तो देखी गई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो रही है। मुझे यहाँ हर्षद का दिमाग समझ में नहीं आ रहा है। हर्षद क्या सोच रहा है शिवांगी के बारे में, उसने ऐसा क्या गलत कर दिया इसके साथ जो कि ये उसे आंखें दिखा रहा है। वहां पर अलार्म बज चुका है, वो तुझे बुलाने आई है। अब वो तुझे कॉल तो दे सकती है ना कि हाँ भाई तेरी वजह से जो है सभी लोग वहां पे रुके हुए हैं, तू जल्दी आ जा निकल के। वो इन्फॉर्म करने आई थी, बाकी तेरा कॉल था। तू ये बोल सकता था ठीक है 5 मिनट तक वेट करो आता हूं मैं, ऐसा कह सकता था। लेकिन नहीं, उसे काली पीली आंखें दिखा रहा है। क्या यार, ये कैसा बंदा है, दिमाग है कि नहीं है। एक तो वो बंदी बताने आई कि हर्षद चलो जरा वेट कर रहे हैं वहां पे, सीक्रेट रिवील होने वाला है, तुम्हारी वजह से सब रुके हुए हैं। तो उसी पे चढ़ रहा है, उसी को काली पीली आंखें दिखा रहा है। वो हैरान है, जैसे मैं हैरान हूं वैसे वहां पे शिवांगी हैरान है कि यार मैंने क्या गलत कर दिया इसमें। मैं बुलाने ही तो गई थी और बुलाना तो था ही ना इसको। अगर इसे नहीं आना था तो ये बोल सकता था कि आता हूँ 5 मिनट लगेंगे अभी मुझे, बस 5 मिनट वहां पे और इंतजार कर लेते वो लोग। क्या क्या दिक्कत थी इसमें। लेकिन देखो, और हर्षद के आने के बाद जो समीकरण चेंज हुए हैं, हर्षद की जो नजदीकियां हैं वो शिल्पा के साथ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शिल्पा के साथ हर्षद की नजदीकियां, पता नहीं कौन सा वीडियो है जो हर्षद ने देख लिया है कि मुझे अब शिल्पा जी के साथ रहना है। शिल्पा के मेरे बारे में शिल्पा जी बहुत अच्छा सोच रही हैं, ऐसा कुछ उसको कहाँ से लग गया मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सी वीडियो है जो कि देख ली है उसने। और हमेशा की तरह हर एपिसोड में एक पंचायत ऐसी बैठती ही है जहां पर यह डिस्कस किया जाता है कि शिवांगी और हर्षद का रिलेशन क्या है। शिवांगी हर्षद के लिए क्यों लड़ती है, हर्षद शिवांगी के लिए क्यों लड़ता है, कौन किसको यूज कर रहा है। ये डिस्कशन फुल टाइम चलता है, ये हॉट टॉपिक बना हुआ है इस वक्त भी घर का। और अब मुझे यहाँ एक बात आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है इन दोनों में। हो सकता है अगले एपिसोड में मेरी गलत फहमी ये है जो जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत भी हो सकती है। लेकिन आज के एपिसोड में मुझे इतना वॉर्म वेलकम, इतना मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है इन दोनों की आंखों में, वो मुझे कम देखने को मिला। वो उसे काली पीली आंखें दिखा दे रहा है, जबकि और वो उससे कह रही है तुम अब मेरे से बात मत करो, मेरे से दूर बैठा करो, ये है वो है। क्योंकि वो भी यार थक चुकी है इन सब की बातें सुन सुन के, इन सब की बातें सुन सुन के, और जो बाहर से रिव्यू आ रहा है वो सारे रिव्यू वो सुन सुन के वो भी पक चुकी है कि यार क्या है। अभी तक तो ना मैंने हक किया है इसको अच्छे से, ना किस किया है, ना कोई ढंग की बात हुई है हम दोनों के बीच में। हाँ, थोड़ी से ऐसे मूवमेंट ज़रूर आए हैं। पूरे सीरीज में अगर मैं देखूं कई ऐसे मूवमेंट आए हैं जहां पर शक होना लाजमी है। जैसे क्लिप देना, वो अपना रुमाल दे रहा है इसको, हर्षद के जाने के बाद उसका जो चादर है उसका तकिया है उसको ले लिया शिवांगी ने, उसके चादर और तकिए में सोई है शिवांगी। और फिर एक जगह तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई ये लोग तो हमें भाई बहन बना के छोड़ेंगे, क्या मैं सभी लड़कियों को अपनी बहन बना लूँगा क्या। तो वहाँ पर कंफर्म करते हैं नहीं भाई हम दोनों भाई बहन नहीं हो सकते।
तो ये उस ओर इशारा करती हैं सारी चीजें कि भाई ये कम से कम एक दूसरे को भाई बहन तो बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, चमोला, चमोला को बड़ा इंटरेस्ट है इन दोनों के रिलेशनशिप में। चमोला इनको भाई बहन बनाना चाहती है। उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है, खुद अपनी जो खुद की उसकी इमेज है वो नहीं सुधर रही है उससे। खुद के बारे में नहीं सोच रही है कि मैं क्या हूं यहाँ पर, मैं क्या करने आई हूं, मैं किस वजह से यहाँ पे हाईलाइटेड हूं। उसे अपनी चिंता नहीं है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में ज्यादा चिंता है। करे, वो तो भाई बहन है, अब क्यों उनके बारे में डिस्कस कर रहे हो? क्या बुलशिट बातें चल रही हैं यार चमोला की तरफ से। और जब इन्हें सीक्रेट की पेन ड्राइव दी गई है एक दूसरे की, तो चमोला इतनी छटपटाई हुई क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसे क्या इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है गेम को लेकर के? चुराए हैं उसने पेन ड्राइव, चुराए हैं उसने भाई, योगेश का पेन ड्राइव, पेमला का पेन ड्राइव। क्या गणित लगाना चाहती है वो ये सारी चीजें करके, ये हरकतें करके? वो ये सोच रही है कि वो फिनाले तक चली जाएगी या वो ये सीजन जीत जाएगी? ऐसे तो कोई, ये तो कोई तरीका नहीं होता है सीजन जीतने का। ये कोई तरीका नहीं है सीजन जीतने का। और मैं साफ कह रहा हूं कि यहां पर जो ये सीक्रेट रिवील कर रहे हैं ये भी कोई तरीका नहीं है। सीक्रेट आप कितने मर्जी यहां पे रिवील कर दो, यहां पर तो ऑटोमेटिक ही चल रही हैं सारी चीजें कि कौन फिनाले वीक में जाएगा कौन नहीं जाएगा। हाँ, इन दोनों को लाना वापस, हर्षद को और योगेश को वापस लाना, एक तरह से इन दोनों को मैं प्लस पॉइंट देने जैसा कहूंगा। इनको प्लस पॉइंट मिला है। इनकी जगह अगर कोई और होता तो उनको ये चांस ना दिया गया होता। क्योंकि ये दोनों दोनों की वजह से हुआ क्या है कि उधर चौधरी का गेम खराब हुआ है, और फिर हर्षद की वजह से शिवांगी का गेम खराब होने वाला था। तो जो कपल इफेक्ट है, लव बर्ड वाला इफेक्ट है, उसे जिंदा रखने के लिए हर्षद को वापस बुलाया गया है। मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं हो सकता। और हर्षद अगर शिवांगी से फिर से चुलू मुलू वाली बातें अगर नहीं करता है, अलग बैठते हैं अगर ये दोनों, अगर वो वाला जो इनकी नोटी नोटी बातें चल रही हैं वो अगर नहीं होती हैं, तो हम बहुत जल्द देखेंगे कि हर्षद को निकाल दिया जाएगा। शिवांगी क्योंकि टॉक कर लेती है, शिवांगी बोल लेती है, अपनी बातों को रख लेती है, वो लड़ लेती है, और वो प्रबल दावेदार है ये सीजन जीतने की। हर्षद से बोला ही नहीं जाता है कुछ भी, नाराज होना आता है उसको बस। नाराज होगा और चल देगा वो, तो नाराजगी मुझे तो, वो शिवांगी से नहीं बात कर पा रहा है, शिवांगी से भी लंबी लंबी बातें वो नहीं कर पाता है। जिसको तुम अच्छा मानते हो तुम उसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा प्यार है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। तो आज जो चीजें हुई हैं इन दोनों के दरमिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो ये देख रहा हूं कि हर्षद जो है शिल्पा के बहकावे में आ जाएगा। हर्षद पूरा कंट्रोल में, आज के एपिसोड में स्पेशली वो शिल्पा के कंट्रोल में दिखा है। अगर हर्षद सभी लड़कियों के साथ बैठता है तो हर्षद अच्छा है, और हर्षद अगर शिवांगी से बात भी कर ले या उससे आई कांटेक्ट भी कर ले या उसके साथ 1 मिनट बैठ भी जाए तो हर्षद बुरा है। और वैसा ही सीन शिवांगी का भी है। एक्चुअल में सभी घर वाले इन दोनों से इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि लव स्टोरी जो है पसंद करी जाती है भारत में। लव स्टोरी और क्यूट कपल लव स्टोरी तो नंबर 1 ट्रेंड करती है। तो जब ये दोनों साथ में बैठते हैं तो आपने शिल्पा के रिएक्शन तो देखे ही है ना, जब ये दोनों साथ में बैठते हैं कि देखो देख 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 कैसे बैठी है, देख वो देख कैसे बैठा है, वो तो बिल्कुल लल्लू लाल हो गया है उसके प्यार में। आपने देखे हैं वो रिएक्शन जो वायरल भी हैं, शिल्पा किस तरह से देखती है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हर्षद जब बाहर था और वो उसने कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे हैं, तो उसने शिल्पा के वो रिएक्शन नहीं देखे होंगे जब वो कई बार कहती नजर आई है कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है उसके प्यार में, वो इसे यूज कर रही है, ये तो बिल्कुल पागल हो गया है।
कितना चिढ़ रही है तुम दोनों से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। खैर, शिवांगी हर्षद को यूज कर रही है, इतनी भी स्मार्ट नहीं है शिवांगी, मेरे हिसाब से तो। इतना भी उसमें दिमाग नहीं है भाई कि वो जो है हर्षद को यूज, क्या यूज कर लेगी, क्या यूज कर लेगी हर्षद को, वो ये बताओ ना मुझे कि हाँ हर्षद जो है उसे कहीं पे बचा सकता है क्या। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टास्क आ जाए जहां पर कोई चांस ना हो ऐसा, तो क्या कर लेगा हर्षद, बाहर बैठ के या तो रो सकता है या उसके उसके लिए तालियां बजा सकता है। कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पर। नहीं, कोई किसी के लिए यहाँ पर वो नहीं हो सकता, थोड़ा सा फेवरेटिज्म मिल जाता है, वो भी अगर मेकर चाहे तो। अगर अगर हर्षद की चाबी शिवांगी के पास हुई और शिवांगी की चाबी हर्षद के पास हुई, तो इन दोनों को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ सकते हैं। और अगर शिवांगी की चाबी मान लीजिए श्रेया के पास है और हर्षद की चाबी किसी और इनमेट्स के पास है, तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत चांस हैं कि ये लोग बच जाएं। कोई नहीं बचाएगा इनको। एक एक वोट, एक एक दो दो वोट इनको मुश्किल से मिलते हैं। पता है क्यों मिलते हैं इनको। इन आपको लगता होगा कि इनको तो यार सारे के सारे लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, इनके साथ बैठते हैं। भाई कोई इन दोनों को अच्छा नहीं मानता, इनसे जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, जेलस नहीं कहूंगा, इनसिक्योरिटी है। शिवांगी से इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि वो जो है इस वक्त घर के अंदर सबसे खूबसूरत इनमेट है और प्रबल दावेदार भी। उससे कोई भी लड़ने की या बहस करने की कोशिश नहीं कर सकता। शुरू में तो सबने उसे कैसे दबाया था क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके देखो अब उसका रुतबा ऐसा हो गया कि कोई उससे उंगली नहीं उठा सकता उसकी तरफ। तो इसीलिए सब इनसिक्योर भी हैं कि एक तो यार ये इतनी खूबसूरत और इसका करियर झकास चल रहा है, ऊपर से ये भैया ऐसा पेलेगी कि ये शिल्पा को रुला देती है। आप समझ रहे हैं। तो जेलस क्यों ना हो सारे इनमेट्स शिवांगी से। और वैसे ही हर्षद का है, हर्षद फिट है, इतनी एज हो चुकी है उसकी, फिर भी उसने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। उसके पास ऑफर्स हैं कई सारे प्रोजेक्ट के, और वो शिवांगी का दोस्त है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे यही है कि शिवांगी का दोस्त है वो। ये दोनों करीब जब बैठते हैं तो सारे कैमरा एंगल सब कुछ भूल के इन दोनों पे फोकस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनमेट्स नोटिस करते होंगे ना, तो इसीलिए तो सब जेलस हैं, इनसिक्योर हैं। अगर कोई भी इनमें आ जाए ना कि हाँ भाई शिवांगी और हर्षद के लिए वोट डालना है, कोई इनके पल्ले में वोट नहीं आएगा। देखा नहीं, हर्षद के लिए सिर्फ एक या दो वोट आए, और वो भी एक चमोला ने डाला था, वो भी डाल दिया होगा ऐसे ही। करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को भी ऐसे सिर्फ एक श्रेया का मान सकता हूँ मैं कि सॉरी शिवांगी का मान सकता हूँ कि हाँ वो वोट प्रॉपर तरीके से पड़ा था हर्षद के लिए। नहीं तो शिवांगी और हर्षद को कोई भी सेव नहीं कर सकता अगर ये डेंजर जोन में चले जाएं तो। कोई इन दोनों को अच्छा नहीं मानता। और अच्छा ना मानने का कारण ये नहीं है कि इन लोगों की लड़ाई हुई है किसी घर वाले से, बस शिल्पा से हुई है, श्रेया से हुई है, जो वाजिब भी है क्योंकि वो दोनों तो चुड़ैले टाइप हैं। और घर वालों की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे चौधरी या योगेश या फिर लैला, प्रेमला, चमोला, इन लोगों से इन लोगों की लड़ाई तो नहीं हुई है ना, लेकिन फिर भी ये लोग इन दोनों को भगाने की ही कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत तगड़े कंपटीशन है सभी घर वालों के। और ये धीरे धीरे करके जो घर वालों की प्लानिंग है वो कामयाब होती नजर आ रही है। ये क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि ये दोनों साथ में बैठ रहे हैं, या वो दोनों बात कर रहे हैं, या वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। छोड़ दो ना उनको, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, किसी को तुम भी पकड़ लो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अंदर तो अंदर चलो लॉकअप में जो हो रहा है वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चलो समझ में आता है कि वो गेम में है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंटरनेट पे भी इन दोनों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अरे अरे देखो देखो,
ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें चालू हैं इनकी। भाई आज के एपिसोड में ये एक लड़ाई हुई है इन दोनों में मात्र, जब वो बुलाने गई थी उसने थोड़ी सी काली पीली आंखें दिखाई, और मुश्किल से 15-15 सेकंड की क्लिप और दिखाई है दोनों की साथ में बैठे हुए। कुल मिला के 1.5 या 2 मिनट का इनका वीडियो आता है साथ में, और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं लोग, बताइए। उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसको हाईलाइट किया जाता है, उतने ही सीन को हाईलाइट किया जाता है कि देखो जी इनका अलग चल रहा है, प्रेमला प्रेमली वाला। अरे ये तो अटेंशन सीकर हैं, ये तो जोड़ी बनाना चाहते हैं और जोड़ी में खेलना चाहते हैं। नई नई बात है क्या ये? पहली बार देख रहे हो क्या रियलिटी शो? ऐसा पहली बार देखा है? बिग बॉस नहीं देखते हो क्या? कोई किसी को अच्छा लग रहा है या कोई किसी को लाइक करता है, अभी उसको खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इसको लाइक करता हूँ या मैं इसकी केयर क्यों करता हूँ, उसको खुद नहीं पता मैं क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। वो खुद कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी उसे 10 जन आते हैं समझाने के लिए कि तू इसका मैट बना हुआ है, डोरमेट बना हुआ है, तू इसके लिए बिछा जा रहा है, ये है वो है। उसे गेम भी देखना है और वो अच्छी लग रही है शिवांगी उसको, उसमें भी लोचा चल रहा है। और ऊपर से ये सारे के सारे जितने भी घर वाले हैं, सब के सब एक ही चीज में है कि भाई ये दोनों साथ में ना बैठ पाए, बस। ये दोनों साथ में बैठेंगे तो हमारा भट्टा गोल है फिर। सोचो, तो इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, हर्षद और शिवांगी को, कि भाई ये सारे के सारे जो घर वाले हैं ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या हो गया है? इनको इतनी इनसिक्योरिटी जेलेसी हम लोगों से ही, हम दोनों से ही क्यों है? बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब तो ये अलग होने के लिए तैयार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कल के एपिसोड में हो सकता है कि ये दोनों फाइट करते हुए भी नजर आए। हाँ, और जब ये दोनों फाइट करेंगे तब ये देखना तुम, ये जो अपूर्वा है, श्रेया है, शिल्पा है, चमोला है, पेमला है, कितना दांत फाड़ फाड़ के हंसेंगे, गारंटी के साथ में बोलता हूँ। इनकी लड़ाई करवाने की पूरी प्लानिंग चल रही है घर के अंदर के, इनका बस एक बार लड़ाई तो हो जाए यार, एक बार तू मैं हो जाए तगड़ी वाली। फिर देखना कैसे सामने भी हंसेंगे, मुंह छुपा छुपा के हंसेंगे, और बातें बनेंगी। पीठ पीछे तो अब भी बातें बनती हैं और बनेंगी बाद में कि अरे यार तूने देखा उसका एक्सप्रेशन, अरे उसका मुंह तो इतना सा रह गया, अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे नहीं वो भी तो ऐसी है, अरे हर्षद भी कुछ ज़्यादा ही उसके पीछे पीछे। अब पता चला ना हर्षद को कि वो क्या चीज़ है, नागिन है नागिन, डस रही थी वो उसे। ऐसी ऐसी बातें, आपको बस एक लड़ाई करने की देर है, एक लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं सारे लोग, और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे का कान भरने में। शिवांगी का कान तो नहीं भर सकते, हर्षद का कान भर रहे हैं सभी लोग। हाँ, शिल्पा, श्रेया, चमोला, यार देखो शिल्पा ने सीक्रेट बताया, और मैंने ये भविष्यवाणी कम से कम 3-4 एपिसोड पहले ही कर दी थी कि भाई जैसा शिल्पा का नेचर है, वो यहाँ पे जिस तरह से अकेली अकेली भागी जा रही है, उसके साथ कोई फैमिली एडजस्ट नहीं कर सकती। मैंने कल परसों ही बोला है, अगर आप रेगुलर देखते हो भाई, मैंने साफ बोला है कि भाई जिस तरीके का शिल्पा का नेचर है, इसके साथ कोई फैमिली इसके साथ रह ही नहीं सकती। और वैसे ही होता दिख रहा है, देखो आपके सामने आज का एग्जाम्पल है ताजा ताजा। श्रेया जो इसके बारे में इतना सोचती है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अब ये एक बात वो बोल रही है, वो बुरी लग गई उसको, भाग गई खाना लेके के, अरे भाड़ में जा तू। सोचिए, एक श्रेया को ये नहीं झेल पाई, उसकी एक बात नहीं झेल पा रही है ये, तो अपनी फैमिली जो जिसमें भाई बहन माँ बाप जीजा ताई ताई चाचा ताई सब होते हैं, तो ये एक बात अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो भाई ये फैमिली वाली बंदी तो नहीं है, ये तो हस्बैंड को भी इसी तरीके से छोड़ के भाग जाएगी। और ऐसे लोग रिलेशन में नहीं रह सकते। ये भूल जाओ कि ये किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो उन लोगों पे तरस खाता हूं जिसने इस लड़की को, शिल्पा को बर्दाश्त किया होगा। वो कितने महान लोग होंगे। इसने इसे तो अपना मौका मिला,
अपना पहलू बताने का। तो हमें ऐसा लग रहा है अरे शिल्पा के साथ तो बड़ा गलत हुआ जी, इसके तो फैमिली मेंबर ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया, इसे इसके घर से निकाल दिया। सोचो कि इसकी माँ इसकी फैमिली कितनी मजबूर हो गई होगी कि उन्होंने ये फैसला लिया। सोचो भाई, अगर कांटा पैर में चुभ जाए तो दर्द कब तक सहोगे? कब तक सहोगे? निकालना ही पड़ेगा ना। कितने दिन से सहा होगा? मैं तो, रिस्पेक्ट है शिल्पा की फैमिली के लिए कि उन्होंने सहा होगा, लेकिन जब वो घाव नासूर बन गया तो उन्होंने कांटे को निकालना जरूरी समझा कि भैया इससे कांटा भी हटे, कांटा भी कहीं और देखे अपना हिसाब, और मैं भी बचूं। तो इस बात पे मत जाना कि अरे शिल्पा तो जी बड़ी स्ट्रांग है, ये जो परिस्थितियां आई हैं ना शिल्पा की, कि अब मुंबई में नहीं है फिर भी दिखावा करना है कि हाँ मैं मुंबई से हूँ, होटल में जाके रहती हूँ, ये वो फलाना ढिमाका। ठीक है, तरस खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ताजा एग्जाम्पल आपके सामने है कि श्रेया के साथ, जो श्रेया इसके लिए कितनी बार चमोला से बात कर रही है कि अरे तुम शिल्पा को एक्सपोज करोगी क्या? शिल्पा का सीक्रेट तुम एक्सपोज करने वाली हो क्या? वो शिल्पा के लिए बार बार बात कर रही है चमोला से जाके, और देखो कि उसकी जरा सी बात इससे डाइजेस्ट नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, उसे दो तीन बातें सुना के अलग भाग गई। सोचिए, तो ये फैमिली में रहने लायक है? ये हस्बैंड के साथ रह सकती है? कितनी ऐसी बातें होती हैं हस्बैंड के साथ। तो ये तो हस्बैंड को भी लात मार के भाग जाएगी और दुनिया के सामने ये कह देगी कि मेरे पति ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे लिए कोई रोएगा नहीं, मेरे लिए कोई नहीं रोएगा। मुझे मुझे कोई ये ना बोले कि अरे तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए। ऐसे करके तुम महान नहीं बन जाओगी शिल्पा शिंदे। तुम्हारा एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है ना, यही तुम्हें लेके डूब रहा है, यही तुम्हें लेके डूब रहा है। ये एटीट्यूड जो है ना तुम्हारा, एरोगेंस एटीट्यूड, ये तुम्हें लेके समाज में ऐसे नहीं रहा जाता। समाज में बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहा जाता। तुम लोग तो सामाजिक लोग हो ही नहीं तुम भाई साहब। ना ये राम कपूर सामाजिक आदमी है, और ना ये शिल्पा शिंदे जैसे लोग सामाजिक आदमी, ये समाज में रहने लायक नहीं है। बताओ, क्या मजबूरी, माँ जो है क्या मजबूर रही होगी जो कि इसको निकाल दिया, अपनी बेटी को निकालना पड़ा माँ को, बताइए। चलो लड़के को निकाल दिया कोई बात नहीं, लड़का एडजस्ट कर लेता है, लेकिन लड़की को निकालना पड़ा एक माँ को। सोचो कि कितनी तगड़ी मजबूरी, कितना विवश कर दिया होगा शिल्पा ने। चमोला का तो खैर गेम मुझे तो बहुत ही अब बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा है। चमोला ग्रीडी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी भी दिख रही है अब, और ग्रीडी ज़्यादा लग रही है। क्यों चुराना किसी के भी बैंड शैंड यार? क्या उससे ये बच जाएगी? क्या ये ऐसे सो जीत जाएगी? तो ये इसका गेम तो फिनिश है। और जब आज के एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करूं, जब योगेश घर के अंदर आया और उसने फेंकम फाक शुरू करी, अरे मेरे बाहर निकलते ही भाई ट्रेंड चलने लगा कि नो योगेश नो लॉकअप, बॉयकॉट बॉयकॉट ट्रेंडिंग में आ गया, ये वो दो चार हाँ की उसने भाई। तभी मैं समझ गया कि भाई ये बंदा तो गया, ये सारी चीजें बतानी नहीं होती हैं। मैं समझ गया था कि इसकी तो पिलाई इतनी तगड़ी लगेगी, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये कहीं अब इसको निकाल ही देंगे। उसके अगली ही क्लिप में देखता हूँ कि भैया रितेश देशमुख आ जाते हैं और पिलाई करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ठीक ही करते हैं भाई, डिजर्व करता है वो। ऐसी ऐसे कैसे वो इतना अ, बेकार कैसे प्रदर्शन वहां पे कर सकता है, इन सारी बातों को ऐसे बोल रहा है, बड़ाइयां मार रहा है। ना ही इनमेट्स को बाहर की जानकारी पूछनी चाहिए, और ना ही इसको बतानी। इतना तो लोगों ने वहां पे पूछा नहीं जितना कि इसने बताया है, अपनी तरफ से अपनी वाहवाही करी है कि मैं, मेरे बिना तो ये, मेरे बिना तो वो। कितना, मैं तो सोचता था थोड़ा मिच्योर है यार, ये तो इमेच्योर निकला। चलो खैर कोई बात नहीं, सीख जाएगा, देखते हैं और कब तक सीखेगा। बार बार सॉरी बोल रहा है, बार बार गलतियां भी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि योगेश को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया है। इतनी गलतियां कर दी है ना इसने, इसे बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल गया है, जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है।
खैर, शिवांगी और हर्षद पे वापस आना चाहूँगा मैं। दूरियां बनती हुई देख रहा हूँ मैं इन दोनों की, और शिल्पा और बाकी के इनमेट्स बहुत बड़ा कारण है कि इन दोनों की दूरियां बनाने के लिए सारे के सारे आतुर हैं। और जैसे ही इन दोनों की लड़ाई होगी, हम एक नया एपिसोड बनते हुए देखेंगे, और इनका अलग से मजाक और शिवांगी को रोते हुए, ये सारी चीज़ें हमें अभी आगे देखने को मिलेंगी।